हेलो एवरीवन गाइस। आरआरबी जेई के डेट अनाउंस होने के बाद में आप लोगों की थोड़ी सी टेंशन भी बढ़ गई है और इरादे भी मजबूत हो चुके हैं कि कैसे हम जीके जीएस में 45 आउट ऑफ 45 स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए, ये बहुत आसान है। तो आज मैं और दीपमणि सर आपको इसी की पूरी स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं और हर एक जो बात होगी वो फैक्चुअल बेस्ड होगी। यहाँ पे कुछ भी हम हवा में नहीं बताने वाले। तो सेशन को दीपमणि सर स्टार्ट करते हैं। बच्चों की एक्साइटमेंट भी होगी क्योंकि इस तरह की जो सेशंस होते हैं वो स्पेशली आप लोगों के डिमांड पर ही लाए जाते हैं कि क्लास में आप पूछते हो कि कैसे हम पूरा पूरा स्कोर कर सकते हैं। तो दीपमणि सर शुरू करते हैं। राइट। तो मैम ने जैसे बोला ये आसान हो सकता है, तो ना यहाँ पे आसान करना कैसे है, तो उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे क्योंकि बिना एफर्ट्स के कोई भी चीज़ आसान नहीं हो सकती। राइट। तो अब ये आसान कैसे होगा, तो पहले हम लोग ये ज़रा जान लेते हैं कि हमारा ये जो 45/45 है इसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना है और हमारे एग्जामिनेशन में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले हम लोग कि हमारे एग्जामिनेशन में पैटर्न क्या रहता है। तो CBT 1 की जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो CBT 1 आपका टोटल होता है 100 नंबर का। करेक्ट। और 100 नंबर का है तो यहाँ पर आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो भी 100 ही हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, जिसमें से जनरल अवेयरनेस है आपका 15 मार्क्स का और यहाँ पे साइंस वाला पोर्शन है आपका 30 का। दैट मीन्स हम लोग जो आपसे भी डिस्कशन कर रहे थे 45 मार्क्स आपके सामने मौजूद हैं। तो 45 मार्क्स में क्या क्या है, 15 मार्क्स आर फ्रॉम जनरल अवेयरनेस और 30 नंबर आपका जनरल साइंस से है। तो सबसे पहले मैम एक बार बता देते हैं कि इनका सिलेबस वाला पार्ट क्या है, फिर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कैसे वो 45/45 लाने हैं। एग्जैक्टली। तो कैसे ये चीज़ें आसान होगी। तो सबसे पहले तो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने बेसिक्स क्लियर कर चुके हैं और अब उन्हें चाहिए अपनी तैयारी को थोड़ा और एक अच्छा मोड़ चाहिए। तो गाइस यहाँ पे बात करेंगे सिलेबस। इतनी मोटी मोटी किताबें आपको नहीं पढ़नी है। आपको आज एक शॉर्टकट हम बताने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो इसमें हम बताएंगे आपको कि जो सिलेबस है, ठीक है, इसमें आपको किस तरीके से चीज़ों को कवर करना है। वेटेज कितना था, जब मैं लास्ट की बात करूँ, लास्ट आपका जो पेपर 2019 में हुआ था, तो हिस्ट्री से जैसे कि यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चंस आए थे। एक चीज़ याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको तुक्का नहीं लगाना है। हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चंस आए थे, ज्योग्राफी से 1 से 2 क्वेश्चंस, पॉलिटी से 3 से 4 क्वेश्चंस एंड करंट अफेयर का वेटेज सबसे ज़्यादा है, 4 से 5 क्वेश्चंस का। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 1 या 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, स्पोर्ट्स से मिलेंगे 1 या 2 क्वेश्चंस, आर्ट्स एंड कल्चर से मिलेंगे 2 या 3 क्वेश्चंस एंड आपका मिसलानियस जैसे कि इकोनॉमिक्स से 1 क्वेश्चन आ सकता है या अदर फील्ड से 1 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिसलानियस में देखने को मिल सकता है, 3 से 4 क्वेश्चंस। अब देखो स्ट्रैटेजी कैसे आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले आप उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो छोटे हैं लेकिन वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं हिस्ट्री को आप लास्ट में रख सकते हैं बिकॉज हिस्ट्री से 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं एंड इसमें आपको एंशियंट हिस्ट्री वाला पार्ट नहीं करना है। अगर आप करना चाहते हैं तो उसको लास्ट में रखना, बिकॉज एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चंस के चांसेस बहुत रेयर होते हैं और एक क्वेश्चन आएगा अगर रेयर चांस से अगर पूछा गया तो आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जाना एंड मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ के जाना बस। लेकिन ज्योग्राफी जो है ना, ज्योग्राफी इसमें 1 या 2 क्वेश्चन आता है। अब ज्योग्राफी का भी सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है और 1 और 2 क्वेश्चन के लिए आप सोचते हैं ज्योग्राफी को कैसे हम कवर करें। इसमें एक तो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी छोड़ देना, सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो है ना वो टॉपिक वाइज बताएंगे, पूरा कंटेंट कहाँ पे मिलेगा उसी में से आपके क्वेश्चंस फंस जाएंगे। उसके बाद पॉलिटी का वेटेज ज़्यादा है, तो गाइस पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स आपको सबसे पहले कवर करना है। सबसे पहले आपको कवर करना है करंट अफेयर्स, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चंस, ये तो बात है 2019 की। आप करंट अफेयर्स आपसे ज़्यादा पूछा जाएगा, ये क्वेश्चंस 6 से 7 भी हो सकते हैं। तो यानी कि हाईएस्ट वेटेज वाले सब्जेक्ट्स को हम पहले ही कवर करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें ज़्यादा स्कोर मिल रहा है और उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स को हम बाद में कवर करेंगे। जैसे हिस्ट्री का सिलेबस तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन 1 आने वाला, तो इसको हम लास्ट में कवर करेंगे। स्पोर्ट्स ये आपका करंट अफेयर का ही पार्ट हो गया, स्पोर्ट्स इसी में आ जाएगा पूरा। आर्ट एंड कल्चर हो गया एंड मिसलेनियस हो गया। उसके बाद आपको ये, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको जिन टॉपिक्स में ये लगता है कि ये टॉपिक्स छोटे हैं और हाईएस्ट वेट है उनको पहले कवर करो। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं क्या करती, सबसे पहले करंट अफेयर्स करती, उसके बाद पॉलिटी करती, तो मेरे यहाँ पे कितने मार्क्स हो जाते, 5, 4, 9, 10, 11 मार्क्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं मेरे। उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स। अब चलते हैं साइंस पर, क्योंकि साइंस का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है आरआरबी जेईई सीबीटी 1 में।
आज हम सिर्फ CBT 1 की बात कर रहे हैं। तो सर साइंस के बारे में बताते हैं बच्चों को। राइट। तो मैम ने जैसा कि आपको बोला ना कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें से जैसे इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है तो कभी क्वेश्चंस आते भी हैं कभी नहीं भी आते। तो ऐसे सब्जेक्ट को छूना ही नहीं है जो हमारा सा टाइम भी लगाएं और वहाँ से क्वेश्चंस की भी चांसेस है कि आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, यानी डाइसी मामला है। राइट। तो सबसे पहले आपको वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग करनी है जहाँ पे आपका स्कोर सबसे ज़्यादा होगा। तो जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं साइंस वाले पोर्शन थे। तो साइंस वाले पोर्शन में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों ही पार्ट्स आ जाते हैं। और ओवरऑल मार्क्स की बात करूं तो तीनों ही सब्जेक्ट्स मिलाकर आपके लिए रेडी कर रहे हैं 30 नंबर। अब इन 30 नंबर में से मैक्सिमम स्कोर जब करना है तो कैसे करेंगे, तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि आपका एग्जामिनेशन में कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो फिजिक्स से 10 से 12 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री से 8 से 10 क्वेश्चंस, बायो में भी 8 से 10 क्वेश्चंस, यानी ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 10-10 क्वेश्चंस ईच हैं। ऑब्वियसली किसी में से सब +-1 हो गया तो दूसरे में अगेन जब किसी में कम हो रहा है तो दूसरे में क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो फिजिक्स में हम लोग टॉपिक्स देखते हैं जैसे कि यूनिट एंड डायमेंशंस है, राइट। देन वी हैव फोर्स एंड मोशन, वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन, देन वी हैव लाइट, हीट, साउंड एंड वेव्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, रेडियो एक्टिविटी, एंड देन वी हैव इन्वेंशन डिस्कवरी। से फिजिक्स वाले पार्ट में है। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो यूनिट एंड डायमेंशन भी, और यूनिट एंड डायमेंशन से भी क्वेश्चन पूछता है, फोर्स एंड मोशन से काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहा है, इन्वेंशन डिस्कवरी से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। तो ये आपके फिजिक्स वाले पार्ट से वो टॉपिक्स हुए जहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछ ही रहा है। केमिस्ट्री में आ जाओ, एसिड बेसिस सॉल्ट से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है कि सर साइट्रिक एसिड कहाँ से मिल रहा है, एस्कॉर्बिक एसिड किस में है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम केमिस्ट्री, जहाँ से क्वेश्चन रिपीटेडली बार बार एग्जाम में आ ही रहे हैं, है ना। सो यहाँ पे केमिस्ट्री में क्या क्या आ जाता है, तो एटमिक स्ट्रक्चर, देन वी हैव पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, मेटल नॉन मेटल एलॉयज, इसके अलावा मिक्सचर्स वाले पार्ट से फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, जहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा, बड़े बेसिक से टॉपिक्स हैं। देन वी हैव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये सभी टॉपिक्स आपके केमिस्ट्री वाले पार्ट से हैं। सिमिलरली अगर मैं बायो पे जाऊँ तो बायो वाले पार्ट में वी हैव सेल, वी हैव स्टडीज रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि सर आपका इथियोलॉजी क्या है, या फिर यहाँ पर आपसे पूछ सकता है पोमोलॉजी क्या होती है। तो बेसिकली ये सब क्वेश्चन आपके स्टडीज रिलेटेड हो गए। देन वी हैव सेल, सेल के बाद वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिएंट्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डिसीजेज। अब इसमें से फिक्स जो क्वेश्चन है वो आपका न्यूट्रिएंट वाला पार्ट और डिसीज है, 100% यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, जो टॉपिक्स जहाँ से 100% क्वेश्चन आ ही रहे हैं उन वाले टॉपिक पे पहले मैं फोकस करूंगा और फिर बाकी टॉपिक्स तक जाऊंगा। लेकिन अब देखिए मेरे पास सिलेबस वाला पार्ट पूरा आइडिया लग गया कि मुझे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, या फिर पिंकी मैम ने जो टॉपिक्स बताया जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है। तो इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद मुझे प्रैक्टिस भी करनी है। अब जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, क्या, कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो या तो हो सकता है कि आप लोगों ने कहीं से हेल्प नहीं ली, आप डायरेक्टली बुक्स का यूज़ करके आपने अपना कॉन्सेप्ट सारे क्लियर किए। कुल मिला के हमको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, तो मैं बुक्स वाले माध्यम से भी कर सकता हूँ, और दूसरा हो सकता है मैंने कोई बैच ले रखा हो या फिर मैंने क्लासेस के थ्रू उन सभी पार्ट्स को कवर अप किया हो। तो क्लास या बुक्स मैंने कैसे भी सिलेबस कवर अप किया, इसके बाद जो मेरी अगली स्टेप होती है वो होती है इससे रिलेटेड टॉपिक वाइज टेस्ट देना, है ना। तो जो टॉपिक वाइज मैं टेस्ट दूंगा तो वो कैसे दे सकता हूँ, मुझे इसके लिए या तो कोई बुक परचेज करनी होगी या फिर मैं कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँगा, राइट। लेकिन अब मैं आपको कहूँ इसका मैं अच्छे से सॉल्यूशन दे सकता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कितना बढ़िया रहेगा। तो आप लोगों को सबसे पहले जो अभी सिलेबस बताया वो तो कवर अप करना ही है, उसमें से भी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है केवल सबसे पहले हम लोग उस वाले पार्ट पे जाएंगे। दूसरा मैं जज करूंगा कौन सी मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, वीक पॉइंट्स हैं, तो मैं सबसे पहले उन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को कवर अप करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, केवल उस पार्ट के साथ गया जो एग्जाम में आएगा, फिर मैंने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, और जैसे जैसे मेरा टॉपिक खत्म होता जा रहा है मुझे उस टॉपिक के टेस्ट देने हैं। तो टॉपिक वाइज टेस्ट देने के लिए मेरे पास एक बढ़िया सा ऑप्शन है, और वो क्या है, मैंने और पिंकी मैम ने दोनों ने यूट्यूब पे अपने सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं टॉपिक वाइज वाले। आई जस्ट शो यू। आप जब इंजीनियर अड्डा पर जाते हैं ना, इंजीनियर अड्डा का जो यूट्यूब चैनल है, जैसे आप देख रहे हैं कि मेरी आज की क्लास है, आज मैंने डे 1 में साइंस वाला पार्ट का पहला लेक्चर लिया जहाँ पे मैंने पूरा का पूरा पार्ट कवर अप करा है टॉपिक वाइज। सो टॉपिक वाइज कवर अप होने के बाद हम लोग यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन कर गए हैं, राइट। तो यहाँ पे आपके सामने जो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे हिंदी इंग्लिश वर्जन में, सेम चीज़ पिंकी मैम भी जो पढ़ा रही हैं, तो यहाँ पे देखो पूरी प्लेलिस्ट है। सो अमेंडमेंट्स, राइट, उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सारे सारे टॉपिक वाइज हमने टॉपिक्स करा दिए हैं। अब यहाँ पे टॉपिक वाइज जैसे आपने कुछ भी पढ़ा इस रिलेटेड आप क्वेश्चंस देख लेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आए, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके बाद हमें फाइनली रिक्वायरमेंट है किसकी, मिक्स क्वेश्चन की। तो जैसे मैंने आज स्टार्ट किया है वैसे पिंकी मैम ने भी मिक्स क्वेश्चन का सेशन स्टार्ट कर दिया। तो आप देख रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, तो इस जगह से आप लोग अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ से क्या होगा, अब आप टॉपिक वाइज वाला पार्ट जैसे कंप्लीट कर लेंगे तो टॉपिक वाइज टेस्ट देने के बाद अब आपको रिक्वायरमेंट होगी मॉक टेस्ट की, जो कि आज से ही हमारे सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अभी मॉक टेस्ट में आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि मैं कितने पानी में हूँ और मैंने किस लेवल पे तैयारी कर रखी है। स्टिल वी हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम, राइट। गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन द सेंस कि अगर आप लोगों ने पहले से ही मेहनत कर रखी है तो अब थोड़ी सी मेहनत और करनी है। लेकिन जो बच्चे भी शुरुआत कर रहे हैं, नो डाउट कि नाउ यू नीड टू पुल अप योर सॉक्स, आपको अपनी तरफ से पूरे अब एफर्ट्स लगा देने, फाइनल ईयर में अब आ जाना है,
क्योंकि अब समय बहुत ज़्यादा नहीं है। अपना जो एग्जामिनेशन है वो 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो अपना ये मान के चलो कि 1 दिसंबर तक मुझे बुक्स या क्लासेस वाले पार्ट से अपने टॉपिक भी खत्म करने हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट भी देने हैं और मॉक टेस्ट भी देना है। और केवल इतना ही नहीं मैम, एक चीज़ और है बच्चों के लिए, और वो ये है कि जब ये सब टेस्ट आपने दिए, आपको रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट के हिसाब से भी टेस्ट देना है। यानी कि सर यहाँ पे आप बैठेंगे 90 मिनट के लिए और आप रियल एग्जामिनेशन देंगे, यानी कि 90 मिनट में इधर उधर बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ टेस्ट देना है, जहाँ पे आपको चेक करना है क्या आप लोग वहाँ पे 100 क्वेश्चंस लगा पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं ना तो फिर सब बेकार है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपकी एक प्रॉपर सेटिंग होगी 90 मिनट की, जहाँ पे सब कुछ सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन टेस्ट ही देना है। आई सजेस्ट प्लीज़ यहाँ पर बुक वाले पार्ट पे मत जाना, क्योंकि ये टेस्ट और बुक्स वाला पार्ट टोटली अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। आपको एकदम एग्जाम हॉल वाला जो आपको एनवायरनमेंट है ना वो मिलना बहुत ज़रूरी। तो 90 मिनट्स आप जब ये पेपर देंगे तो आपको ये भी पता चलेगा, टाइम मैनेजमेंट आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट आप नहीं कर पाते हैं तो एक तो वो चीज़ हो जाएगी, दूसरा आपको ये पता चले कौन कौन से पार्ट्स में आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो उन पार्ट्स पे आप काम कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि कौन से पार्ट्स पे काम नहीं कर रहा है, कौन से पे करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लास्ट का जो टाइम है, जैसे कि अब पेपर आने वाला है आपका, तो आखिरी के जो ये महीने बचे हैं, आपके जो दिन बचे हैं, महीने भी नहीं बचे, अब तो दिन बचे हैं, तो इसमें रिवीजन आपको सबसे ज़्यादा करना है। प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी। प्रैक्टिस, एक दिन भी मॉक टेस्ट मत छोड़ना गाइस, मॉक टेस्ट मत छोड़ना। आपको पूरा कंटेंट प्रैक्टिस के लिए टॉपिक वाइज मेरा और दीपमनी सर का यहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी यूट्यूब चैनल पे, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड आपको यहाँ पे PDF भी मिल रही हैं, और हर एक क्लास के अंत में हमने PDF के बारे में बताया हुआ है, उन्हीं क्लासेस के अंदर की PDF कहाँ पर मिलेगा, तो उनको ज्वाइन कीजिए। और प्रैक्टिस सेशंस तो चल ही रहे हैं, उनको भी ज्वाइन कीजिए। बुक से पढ़ने में, सेशन से पढ़ने में एक डिफरेंस होता है कि हम जब यहाँ पे कराते हैं तो एक क्वेश्चन से रिलेटेड 4 फैक्ट्स बताते हैं, रिलेटेड चीज़ें बताते हैं, जिससे एग्जाम में आपको और भी ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्लैरिटी मिलती है। बुक्स के अंदर आप उतना नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज भी हो जाएंगे, और सिर्फ क्वेश्चन आंसर आपको मिलेगा वहाँ पे। तो यहाँ पर इतनी हेल्प आपको मिल जाती है। तो मेन जो है हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट होती है, 8 बजे सबसे पहले होता है करंट अफेयर। सबसे पहली क्लास मेरी होती है करंट अफेयर्स की, 4 से 5 क्वेश्चंस रहेगा, 2 साल का करंट अफेयर आएगा। आपको करंट अफेयर पुराना वाला अगर स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है तो मेरी बुक अड्डा के स्टोर पे मिल जाएगी, आप ले लेना, जिसमें 1.5 साल का मिलेगा 2023 एंड जुलाई 2024 तक का करंट अफेयर है। और ये बुक विद इन 10 डेज आपके घर पहुंच जाएगी। RRB JEE के सेक्शन में जाके आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको वो बुक मिल जाएगी। इसके अलावा बाकी मंथली सेशंस लीजिए, 8 बजे वाले सेशंस लीजिए। फिर 9 बजे होती है साइंस की, जिसमें सर आपको करा रहे टॉपिक वाइज एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, दोनों चीज़ें चल रही हैं आपकी। और फिर 10 बजे मेरी क्लास होती है स्टैटिक GK की, रिविजन क्लासेस होती है, ये प्रैक्टिस सेशन। इसमें मैं 1 घंटे के सेशन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, स्टैटिक वाला पार्ट, हर एक क्वेश्चन, मतलब उसमें सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। और इसमें 30 to 35 क्वेश्चंस मैं डेली प्रैक्टिस कराती हूँ विद डिटेल्ड एनालिसिस। तो ये सारे सेशंस, पूरा कंटेंट फ्री में आप लोगों को मिल रहा है गाइस। तो इस पर काम कीजिए और अपनी जो प्रैक्टिस है उसको बेहतरीन कीजिए, ठीक है सर। तो 45 आउट ऑफ 45 के लिए आप लोग अपने आप को तैयार करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। हमारी स्ट्रैटेजी कैसी लगी वीडियो में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं वो भी बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।